नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 13 सितंबर, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीपीएससी परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक सामान रहेंगे पूरी तरह बैन। पकड़े जाने पर 5 साल तक रहेगा प्रतिबंध। 11 बजे के बाद नहीं मिलेगा प्रवेश। आज नहाय खाए से शुरुआत, कल रखा जाएगा जितिया व्रत। 14 को सूर्योदय से पहले सरगही कर होगी व्रत की शुरुआत। 15 सितंबर की सुबह पारण कर उपवास होगा समाप्त। राशन कार्ड नियमों में बदलाव, 7 किलो तक मिलेगा अनाज। स्थायी रूप से बाहर बस चुके लोगों को नहीं मिलेगा लाभ। पात्र परिवारों को 1000 रुपए तक मिलेगी मासिक वित्तीय सहायता। राजस्व विभाग ने संविदा कर्मियों की सेवा बहाल करने का लिया फैसला। बहाली के लिए कर्मियों को करनी होगी अपील। पहले दिन 100 से अधिक बर्खास्त कर्मियों ने किया आवेदन। बिहार की बसों में भी अब मिलेगी कैशलेस सुविधा। पूर्णिया रूट की 2 बसों में सुविधा हुई लागू। धीरे धीरे अन्य रूटों में भी किया जाएगा विस्तार। मछली पालकों को मिलेगी बिजली बिल में बड़ी राहत। 100 टन क्षमता वाली फीड मिलों को 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से मिलेगी बिजली। 2 लाख रुपए प्रति माह तक मिलेगी सहायता। रोहित शर्मा ने की वनडे सीरीज की तैयारियां शुरू। सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। पसंदीदा शॉट खेलते हुए आए नजर। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ऑफिसर स्केल 2 के लिए भर्ती हुई शुरू। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ऑफिसर स्केल 2 जनरलिस्ट ऑफिसर पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट bankofmaharashtra.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योग्यता के लिए ग्रेजुएशन, बीई, बीटेक, एमएससी या एमसीए आवश्यक है। उम्र सीमा 25 से 50 वर्ष है। नियमानुसार छूट लागू होगी। चयन रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से होगा। आवेदन शुल्क अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1180, SC/ST के लिए 1181। सैलरी स्केल 2 से 6 तक 64,820 से 1,56,500 रुपए प्रति माह तक है। आवेदन के लिए वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करें, विवरण भरें, फोटो एवं सिग्नेचर अपलोड करें, फीस जमा करें और फॉर्म सबमिट कर प्रिंट आउट सुरक्षित रखें। आज नहाय खाए से शुरुआत, कल रखा जाएगा जितिया व्रत। जितिया व्रत, जिसे जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है, इस वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाएगा। ये व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए निर्जला रखती है। सभी व्रती माताएं आज यानी कि 13 सितंबर को नहाय खाए करती हैं। 14 को सूर्योदय से पहले सरगही कर व्रत शुरू करेंगी और 15 सितंबर की सुबह पारण कर उपवास समाप्त किया जाएगा। इस दिन भगवान जीमूत वाहन की पूजा का विशेष महत्व है, जिनकी त्याग और सेवा भावना की स्मृति में ये व्रत किया जाता है। व्रत से संतान संबंधी समस्याओं का निवारण और उसके सुख समृद्ध जीवन की कामना की जाती है। बीपीएससी 71वीं परीक्षा में जाने क्या होंगे नियम, कब बंद होंगे गेट। बीपीएससी परीक्षा को लेकर आयोग ने सख्त नियम जारी किए हैं। परीक्षा केंद्र में मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच, इलेक्ट्रॉनिक पेन या किसी गैजेट की अनुमति नहीं है। पकड़े जाने पर 5 साल तक परीक्षा देने से प्रतिबंध लगेगा, जबकि अफवाह फैलाने वालों को 3 साल तक रोका जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर जैमर, सीसीटीवी और बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था होगी। अभ्यर्थी 48 घंटे के भीतर शपथ पत्र के साथ आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। परीक्षा 13 सितंबर यानी कि आज 12 से 2 बजे तक होगी और 11 बजे के बाद प्रवेश नहीं मिलेगा। गलत उत्तर पर 1/3 अंक कटेगा। अधिकारिक जानकारी बीपीएससी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। सहकारी समितियों के निबंधन के लिए मिलेगी नई सुविधा। सहकारिता विभाग ने सहकारी समितियों के निबंधन को सरल और सहज बनाने के लिए विशेष कोषांगों का गठन करने का निर्णय लिया है। यह कोषांग मुख्यालय, प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक और डीसीओ कार्यालय में सिंगल विंडो हेल्प डेस्क के रूप में काम करेंगे। इनका उद्देश्य सहकारी समितियां बनाने वाले व्यक्तियों को निबंधन प्रक्रिया, आवश्यक अनुलग्नक उपविधियों की तैयारी और आवेदन पत्रों में सुधार में मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करना है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने निर्देश दिया कि इससे इच्छुक व्यक्तियों को सभी जानकारी और सहायता एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी, जिससे अधिकतम सहकारी समितियों का गठन सुनिश्चित होगा। राजस्व विभाग ने संविदा कर्मियों की सेवा बहाल करने का लिया फैसला। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने हड़ताल पर गए 7000 संविदा कर्मियों की सेवा बहाल करने का निर्णय लिया है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपील करनी होगी। पहले दिन ही 100 से अधिक बर्खास्त कर्मियों ने आवेदन किया। सेवा समाप्त किए गए कर्मचारी कार्यालय में जाकर या फिर ईमेल अपील dlrs@gmail.com के माध्यम से अपील कर सकते हैं। करीब 10,000 संविदा कर्मी स्थायीकरण और अन्य मांगों के समर्थन में हड़ताल पर गए थे। धमकी के बाद 3,000 से अधिक कर्मचारी लौट आए, जबकि लगभग 7,000 कर्मचारियों को 3 सितंबर को बर्खास्त किया गया। बर्खास्त कर्मियों में विशेष सर्वेक्षण, अमीन, कानून को सहायक बंदोबस्त और लिपिक शामिल है।
बिहार की बसों में भी अब मिलेगी कैशलेस सुविधा। बिहार में पहली बार ई टिकटिंग मशीन के माध्यम से टिकटिंग सेवा शुरू की गई है। गुरुवार से यह सुविधा पूर्णिया रूट की 2 बसों में लागू की गई है और धीरे धीरे अन्य रूटों में भी विस्तार किया जाएगा। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक अमित कुमार श्यामला के निर्देश में यह पहल की गई है और अब कंडक्टर मनमाना भाड़ा वसूल नहीं कर पाएंगे और यात्री डेबिट व क्रेडिट कार्ड, फोन पे, गूगल पे जैसी कैशलेस सुविधाओं से टिकट ले सकेंगे। मशीन का अपग्रेडेशन और कंडक्टरों की ट्रेनिंग जारी है। यात्री इस सुविधा को सुविधाजनक और नया अनुभव मान रहे हैं। शिवहर का इंतजार खत्म, पहली बार पहुंचेगी ट्रेन। बिहार का शिवहर जिला जहां अब तक ट्रेन नहीं पहुंच सकी थी, अब रेल कनेक्टिविटी से जुड़ने जा रहा है। मोतिहारी शिवहर के बीच 70 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि डीपीआर तैयार हो रही है। दिल्ली की एजेंसी 51 किलोमीटर हिस्से का जियो टेक्निकल सर्वे कर रही है, जिस पर 41 लाख रुपए खर्च होंगे। इस परियोजना में 13 पुल, 62 पुलिया और 30 संपार फाटक बनेंगे। लगभग 10 लाख लोगों को लाभ मिलेगा और 4 जिलों पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर और सीतामढ़ी की कनेक्टिविटी सुधरेगी। 2006-7 से लंबित ये सपना अब पूरा होने की कगार पर है। राशन कार्ड नियमों में बदलाव, 7 किलो तक मिलेगा अनाज। 2025 से राशन कार्ड को लेकर बड़े बदलाव लागू होंगे। अब लाभार्थियों को गेहूं, चावल के साथ नमक, बाजरा और तेल भी सस्ती दरों पर या फिर मुफ्त मिलेगा। उज्ज्वला योजना से जुड़े लोगों को मुफ्त गैस सिलेंडर का लाभ मिलेगा। प्रति व्यक्ति अनाज 5 किलो से बढ़ाकर 7 किलो किया जाएगा। सभी कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य होगी, नहीं करने पर नाम सूची से हटा दिया जाएगा। शादीशुदा बेटियों, दिवंगत सदस्यों और स्थायी रूप से बाहर बस चुके लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। पात्र परिवारों को 1000 रुपए मासिक वित्तीय सहायता और त्योहारों पर 2000 रुपए तक मिलेगी। नए नियम दिसंबर 2025 से लागू होंगे। पटना में बनेगा देश का पहला म्यूजियम टनल। पटना में दिसंबर से सिंगापुर से लाई गई टनल बोरिंग मशीन के जरिए बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम को जोड़ने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग का काम शुरू होगा और ये परियोजना 2027 तक पूरी होगी। टनल का व्यास 8 मीटर होगा, जो मेट्रो से भी बड़ा है। इसे एयर कंडीशन बनाया जाएगा और दीवारों पर कलाकृतियां व आकर्षक लाइटिंग होगी, जिससे ये सांस्कृतिक अनुभव जैसा लगेगा। टनल के 3 फायर एग्जिट बेली रोड पर बनाए जाएंगे। 20 मीटर गहराई पर बने प्रवेश निकास द्वारों से खुदाई शुरू होगी। पूरा काम 9 महीने की खुदाई और 7 महीने के फिनिशिंग में पूरा होगा। बिहार पुलिस के विभिन्न प्रभागों को उपकरणों के लिए जारी हुआ फंड। बिहार पुलिस अब आधुनिक हथियारों और स्मार्ट पुलिसिंग उपकरणों से लैस होने जा रही है। केंद्र राज्य साझेदारी योजना MSUMP के तहत 66 करोड़ रुपए जारी होंगे, जिसमें 60% केंद्र और 40% राज्य खर्च करेगा। एडीजी सुधांशु कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में तकनीक, वाहन संचार उपकरण और अन्य आधुनिक उपकरण खरीदे जाएंगे। 1212 थानों में सीसीटीवी लग चुका है, जबकि 176 नए थानों में स्थापना प्रक्रिया शुरू होगी। SSG, बम स्क्वाड, STF, EOU, BSAP, रेल पुलिस और स्पेशल ब्रांच को अलग अलग उपकरणों के लिए करोड़ों रुपए आवंटित किए गए हैं, ताकि पुलिस बल को सशक्त और स्मार्ट बनाया जा सके। मछली पालकों को मिलेगी बिजली बिल में बड़ी राहत। बिहार सरकार ने मछली पालकों के हित में फिश फीड मिल विद्युत सहायता योजना 2025-26 शुरू की है। इसके तहत 2 से 100 टन क्षमता वाली फीड मिलों को केवल 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी। इससे एक मिल को अधिकतम 2 लाख रुपए प्रति माह और 24 लाख रुपए सालाना तक सहायता मिल सकेगी। आवेदन के लिए fisheries.bihar.gov.in पर फोटो, बैंक विवरण और अन्य जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। योजना से उत्पादन लागत घटेगी, फीड मिल संचालकों को राहत मिलेगी और मछली पालकों व मछुआरों की आय में बढ़ोतरी होगी। फोन नंबर फ्रॉड रोकने के लिए भारत सरकार लाएगी MNV प्लेटफॉर्म। भारत सरकार ने फोन नंबर से जुड़े फ्रॉड कम करने के लिए नया मोबाइल नंबर वैलिडेशन प्लेटफॉर्म यानी कि MNV लॉन्च करने की तैयारी की है। इसके जरिए बैंक, NBFC और फिनटेक कंपनियां सुनिश्चित कर पाएंगी कि ग्राहक द्वारा दिया गया नंबर असल में उसका ही है। धोखाधड़ी रोकने और फर्जी अकाउंट से बचाने में ये सिस्टम मदद करेगा। हालांकि कुछ लोग प्राइवेसी खतरे और सीमित प्रभाव को लेकर इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार जागरूकता अभियान भी चला रही है, ताकि लोग अपने नंबर, OTP और बैंक जानकारी को सुरक्षित रखें। नंबर वेरिफिकेशन के लिए आधार लिंक और OTP जरूरी होंगे। ग्रामीण सड़क मोबाइल ऐप से 1072 शिकायतों का हुआ निपटारा।
बिहार ग्रामीण कार्य विभाग ने ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए हमारा बिहार हमारी सड़क मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसका लोकार्पण दिसंबर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। यह ऐप ग्रामीणों को सड़कों की खराब स्थिति, गड्ढे और अन्य समस्याओं की रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा देता है। पिछले 8 महीने में 1238 शिकायतों में से 1072 का निपटारा किया गया है और ऐप से विभागीय अधिकारियों को सड़कों की मॉनिटरिंग और रखरखाव में आसानी हो रही है। यह ऐप 534 प्रखंडों की 65,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की जानकारी देता है और गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। बिहार के मनोज बाजपेयी की जुगनुमा हुई रिलीज। बिहार के मनोज बाजपेयी की फिल्म जुगनुमा बीते दिन शुक्रवार को रिलीज हो गई। स्क्रीनिंग पर खास नजारा देखने को मिला जब अनुराग कश्यप, जयदीप अहलावत और विजय वर्मा स्टेज पर मनोज के पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगे। मनोज बाजपेयी हंसते हुए उन्हें ऐसा न करने की सलाह देते और गले लगाते दिखे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मनोज और अनुराग की दोस्ती सत्या फिल्म से शुरू हुई थी और गैंग्स ऑफ वासेपुर में दोनों का शानदार सहयोग भी देखने को मिला था। जुगनुमा को अनुराग कश्यप व गुनीत मोंगा ने प्रोड्यूस और राम रेड्डी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म मैजिक रियलिज्म जॉनर की है। सुपौल के अंशु बनी भारतीय रग्बी टीम की कप्तान। सुपौल के पिपरा प्रखंड के अंशु ने भारत का नाम अंतरराष्ट्रीय मंच पर रोशन किया है। 13 और 14 सितंबर को चीन में होने वाली एशिया अंडर 18 रग्बी चैंपियनशिप में उन्हें भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। कोलकाता में नेशनल कैंप में अभ्यास कर रही अंशु पहले थाईलैंड और राजगीर के एशियन रग्बी चैंपियनशिप में भी शानदार प्रदर्शन कर भारत को मेडल दिला चुकी है। मिठाई दुकान चलाने वाले पिता पवन साह ने उनकी मेहनत और रुचि को प्रोत्साहित किया। अंशु की उपलब्धि से जिले के अन्य खिलाड़ियों में प्रेरणा और उत्साह बढ़ा है। पटना में लाइब्रेरियन बहाली को लेकर अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। पटना में अभ्यर्थियों ने लंबे समय से लंबित लाइब्रेरियन बहाली की मांग को लेकर जदयू कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। ऑल बिहार ट्रेंड लाइब्रेरियन एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विकास चंद्र सिंह ने कहा कि शिक्षा विभाग ने 6500 पदों के लिए नियमावली तो बना दी, लेकिन परीक्षा की तिथि नहीं घोषित की। 2008 के बाद से 17 वर्षों से बहाली नहीं हुई, जिससे कई अभ्यर्थियों की आयु सीमा निकल चुकी है और कुछ ने अन्य रोजगार अपनाया। राज्य भर में लगभग 10,000 पद खाली हैं। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी कि परीक्षा तिथि जल्द घोषित न होने पर आंदोलन तेज होगा। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में अगले 2 दिनों तक मौसम सुहावना रहेगा, लेकिन अररिया और किशनगंज में अति भारी बारिश, ठनका गिरने और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 36 जिलों में बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई है। भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, बांका और मुंगेर में अगले 3 घंटे में बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। लगातार बारिश से गंगा और अन्य नदियों का जलस्तर बढ़ा है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और लोग परेशान हैं। जहानाबाद में 183 लीटर शराब हुई बरामद। जहानाबाद में नगर थाना पुलिस ने 183 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ शराब तस्कर शुभम कुमार को गिरफ्तार किया है। एरकी ग्रिड के पास सूचना मिलने पर पुलिस ने स्विफ्ट डिजायर कार जब्त की, जबकि कार चालक मौके से फरार हो गया। शुभम कुमार चंपारण का निवासी है और वो जहानाबाद के एक कारोबारी को शराब पहुंचाने आया था। पुलिस अब ये पता लगा रही है कि शराब किसके लिए मंगवाई गई थी। जांच के बाद अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी होगी। जिले में दूसरे राज्यों से शराब तस्करी का नेटवर्क सक्रिय है और इसका खुलासा जल्द होगा। रेलवे देती है कंफर्म टिकट पर पैसेंजर का नाम बदलने की सुविधा। यदि आपने ट्रेन का टिकट बुक किया है लेकिन यात्रा रद्द करनी पड़े तो IRCTC के नाम बदलने की सुविधा काम आ सकती है। यह केवल कंफर्म टिकट पर लागू है, वेटिंग लिस्ट या RAC टिकट पर नहीं। टिकट केवल नजदीकी रिश्तेदारों जैसे कि माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन या बेटा बेटी के नाम ट्रांसफर किया जा सकता है। प्रक्रिया ट्रेन के प्रस्थान से कम 24 घंटे पहले रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर पूरी करनी होती है। ऑनलाइन बुक किए टिकट का प्रिंट आउट और पहचान पत्र जमा करना अनिवार्य है। नाम बदलने के बाद नया टिकट यात्रा के समय दिखाना जरूरी है। इससे टिकट कैंसिलेशन की झंझट और पैसे की बचत होती है। कांग्रेस के AI वीडियो पर भड़की भाजपा और जदयू। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी की मां को अपशब्द कहने के विवाद के बाद कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर 36 सेकंड का एक AI जनरेटेड वीडियो जारी किया, जिसमें पीएम और उनकी दिवंगत मां जैसी दिखने वाली महिला के बीच संवाद दिखाया गया। वीडियो में मां राजनीति को लेकर पीएम से सवाल करती नजर आती है। बीजेपी ने इसे बेहद आपत्तिजनक बताते हुए कांग्रेस पर हमला किया और कानूनी कार्रवाई की मांग की। जेडीयू ने कांग्रेस से माफी मांगने को कहा, जबकि आरजेडी ने भाजपा पर इमोशनल कार्ड खेलने का आरोप लगाया। मामला तेजी से सियासी रंग ले चुका है।
16 सितंबर से तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा होगी शुरू। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव 16 से 20 सितंबर तक बिहार अधिकार यात्रा निकालेंगे। ये यात्रा जहानाबाद से शुरू होकर वैशाली में समाप्त होगी और 10 जिलों के कई विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव जनता से संवाद करेंगे। आरजेडी ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को इसमें शामिल होने का आह्वान किया है। इससे पहले तेजस्वी ने राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, जो 17 अगस्त से 1 सितंबर तक चली थी। उस यात्रा में दोनों नेताओं ने 20 जिलों में 1300 किलोमीटर का सफर तय किया था। रोहित शर्मा ने की वनडे सीरीज की तैयारियां शुरू। भारतीय वनडे कप्तान रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अक्टूबर में होने वाली वनडे सीरीज की तैयारियां शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में वो नेट्स में अभ्यास करते हुए अपने पसंदीदा शॉट खेलते हुए नजर आए। टेस्ट और T20 से संन्यास लेने के बाद रोहित अब वनडे पर फोकस कर रहे हैं और सितंबर अक्टूबर में भारत ए के खिलाफ 3 मैच भी खेल सकते हैं। रोहित फिट और उत्साहित दिख रहे हैं। उन्होंने वनडे में 273 मैचों में 11,168 रन, 32 शतक और 58 अर्धशतक बनाए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया में उनका प्रदर्शन भी शानदार रहा है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 13 सितंबर 1947 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 40 लाख हिंदू और मुसलमानों के पारस्परिक स्थानांतरण का सुझाव दिया था। 1969 में शेन वॉर्न का जन्म हुआ था। ये ऑस्ट्रेलिया के ख्याति प्राप्त क्रिकेट खिलाड़ी थे। 1973 में महिमा चौधरी का जन्म हुआ था। ये भारतीय अभिनेत्री है। 1928 में श्रीधर पाठक का जन्म हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध कवि हैं। 1929 में जतेंद्र नाथ दास का जन्म हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी हुआ करते थे। 1997 में अनजान का निधन हुआ था। ये भारतीय हिंदी फिल्मों के मशहूर गीतकार और शायर हुआ करते थे। 2021 में भवानी रॉय का निधन हुआ था। ये पूर्व भारतीय खिलाड़ी और मोहन बागान के दिग्गज फुटबॉलर थे। 14 सितंबर से फिर शुरू होगी वैष्णो देवी यात्रा। नवरात्र से पहले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर है। 17 दिनों से स्थगित माता वैष्णो देवी यात्रा 14 सितंबर से फिर शुरू होगी। श्राइन बोर्ड ने मरम्मत और सुरक्षा कारणों से रोकी गई यात्रा को बहाल करने का निर्णय लिया है। यात्रियों को वैध पहचान पत्र साथ रखने, निर्धारित मार्ग का पालन करने और RFID कार्ड पहनने की हिदायत दी गई है। बता दें कि 26 अगस्त को कटरा के त्रिकुटा पहाड़ियों में अर्धकुंवारी क्षेत्र में बादल फटने और भूस्खलन से 34 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद यात्रा स्थगित की गई थी। लंबे समय बाद सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ हुए बंद। भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार 12 सितंबर को तेजी जारी रही। निफ्टी 50 ने 25,114 के स्तर पर बंद होकर 25,000 की महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस को पार किया। सेंसेक्स 81,904.70 अंक पर बंद हुआ। ऑटो, फार्मा और मेटल सेक्टर में अच्छा प्रदर्शन रहा, जबकि FMCG में दबाव देखा गया। डिफेंस शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी रही। गार्डन रिच 9% से अधिक बढ़ा। तेजी के पीछे यूरोपीय संघ द्वारा अमेरिकी टैरिफ प्रस्ताव अस्वीकार करना, भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में प्रगति और संभावित ब्याज दर कटौती जैसे कारण रहे। एक्सपर्ट्स के अनुसार निफ्टी 25,250 और 25,500 तक जा सकता है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दारोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बिहार का राज्य पशु क्या है? A हाथी, B बाघ, C शेर या फिर D बैल? इसका सही जवाब है D बैल। हमारा दूसरा सवाल है, इनमें से किस राज्य में शहरीकरण का स्तर सबसे कम है? A उत्तर प्रदेश, B बिहार, C मध्य प्रदेश या फिर D गुजरात? इसका सही जवाब है B बिहार। हमारा तीसरा सवाल है, दुर्गावती बांध बिहार के किस जिले में स्थित है? A दरभंगा, B कैमूर, C सिवान या फिर D पटना? इसका सही जवाब है B कैमूर। हमारा चौथा सवाल है, भगवान बुद्ध ने सम्राट बिंबिसार का धर्म परिवर्तन किस स्थान पर किया था? A बोध गया, B राजगीर, C नालंदा या फिर D चंपानगर? इसका सही जवाब है B राजगीर। हमारा पांचवा सवाल है, इनमें से किस राज्य में भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की गई है? A महाराष्ट्र, B बिहार, C तमिलनाडु या फिर D मध्य प्रदेश? इसका सही जवाब है A महाराष्ट्र। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है परवेज अंसारी, राजीव कुमार, अब्दुल मन्नान, कृष्णा प्रसाद,
दिलीप कुमार, प्रदीप पंडित, राकेश मिश्रा, बबलू कुमार, पप्पू चौधरी, राजीव कुमार, अनिल कुमार, सूरज रॉय कुमार, राजकुमार यादव, नौशाद रजा, राजकिशोर महतो, श्वेता रॉय, मनोज दास, कृष्णा कुमार, प्रीति कुमारी, पिंकी कुमारी, पंचानंद सिंह, सोनाली कुमारी, किरण कुमारी, राजीव राय, आमोद कुमार, जितेंद्र यादव और टिंकू कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है, क्या सरकार की हाल की नीतियां आम जनता के लिए फायदेमंद है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।